हे गाइस, वेलकम टू हाउ टू इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतजार था वो कॉल लेटर आर्यवर्त बैंक का आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में इस कॉल लेटर को डिस्कस कर लेते हैं, उन सभी बातों को डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो डीवी वाले दिन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बैंक आपको बताता है कि आप प्रोविजनली अलॉट हो गए हैं आर्यवर्त बैंक में। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। इस जो नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि आपको कहाँ जाके अपना डीवी कराना है। ये है दोस्तों बैंक का एड्रेस। ठीक है, इस एड्रेस को आप देख सकते हैं। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसे गूगल कर सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएगा। ये एकदम ऑन रोड ट्रेनिंग सेंटर आर्यवर्त बैंक का बना हुआ है, आप आराम से इसे ढूंढ लेंगे। तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो हमारा तीसरा पॉइंट है। इसमें मेडिकल के बारे में दोस्तों बताया गया है। मेडिकल में दोस्तों जो मेडिकल है उसका खर्चा आपको खुद से उठाना पड़ेगा, बैंक उसका खर्चा नहीं देगा। आपको जिस भी डायग्नोस्टिक सेंटर में अपना मेडिकल कराना है उसकी डिटेल्स दोस्तों नीचे दी गई हैं। ठीक है, आपको ऐसे किसी भी मेडिकल कहीं से भी जाके मेडिकल नहीं कराना है, किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर से नहीं करा सकते हैं। ये कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर दिए गए हैं जहाँ से जाके आप मेडिकल करा सकते हैं। और अगर इनमें से कोई डायग्नोस्टिक सेंटर आपको लग रहा है दूर है, आप लखनऊ के आसपास नहीं रहते हैं, तो आपको इस वेबसाइट को विजिट करना है www.chandan.co.in को, और देखना है कि इंदिरा डायग्नोस्टिक और चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर आपके आसपास अवेलेबल हैं या नहीं हैं। अगर आपके आसपास अवेलेबल हैं तो आपको वहीं से जाके कराना पड़ेगा, किसी और ऐसे किसी भी आपको डायग्नोस्टिक सेंटर से नहीं कराना है जिसका टाई अप बैंक के साथ नहीं है। ठीक है, इसके बाद जब ये आपका डायग्नोस्टिक सेंटर से आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी, आपको इसको रख लेना है। डॉक्टर इसको डीवी वाले दिन देखेगा इस रिपोर्ट को, और वो भी आपसे कुछ नॉमिनल फीस लेगा। जो उसकी प्रोफेशनल फ़ीस होगी वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये सारा खर्चा आपको खुद से बेयर करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जो आपको लेके जाने हैं। ठीक है, देखिए इस लाइन को हम पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बाय यू एट द टाइम ऑफ योर रिपोर्टिंग इन ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपीज। ठीक है, डिली अटेस्टेड अलॉन्ग विद दिस कॉल लेटर। इसके साथ आपको 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ भी लेके जानी है दोस्तों। ठीक है, सिमिलर एज यूज इन ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन। आपको वही फ़ोटो लेके जानी है जो आपने फॉर्म भरते हुए लगाई थी। अगर आपके पास वो फ़ोटो ना हो तो कोई बात नहीं, आप दूसरी भी ले जा सकते हैं, बट अगर वो फ़ोटोज़ हों तो वो प्रिफर्ड है, और आपके पास वो फ़ोटो है तो आप उसकी और कॉपियाँ बना के रख लीजिए, आपको आगे इसकी यूज़ होता रहेगा। इसके बाद दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है हाई स्कूल का। इसके बाद आपको मार्कशीट ले जानी है 10th की 12th की। ठीक है, इसके बाद आपको बायोडाटा फॉर्म है। ठीक है, ये जो सारे फॉर्म है, बायोडाटा फॉर्म है, HRMS फॉर्म है, ठीक है, डिपेंडेंट डिटेल्स हैं, शेड्यूल्ड है, ये सारी चीज़ें आपको बैंक की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। आपको www.aryavart.com की वेबसाइट को खोलना है। उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाना है और सारे फॉर्म्स जो दिए हैं आपको डाउनलोड करके फिलअप कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा, ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी मेडिकल रिपोर्ट ले जानी है ओरिजिनल। ठीक है, ये देखिए ओरिजिनल कोविड सेल्फ डिक्लेरेशन आपको फॉर्म भरना है जो कि बैंक की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके बाद कॉपी ऑफ प्रैन दोस्तों आपके एनपीएस में काम आएगा। अगर यानी जो आपको पेंशन कटेगा, एनपीएस फंड कटेगा, अगर आपके पास प्रैन नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बाद में भी इसको जनरेट कर सकते हैं, अभी इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाने पड़ेंगे। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, एक आप बना सकते हैं गेजेटेड ऑफिसर या बैंक मैनेजर से। तीसरा बना सकते हैं पीपल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे MP, MLA, नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं, ठीक है, ग्राम प्रधान हैं, इनसे आप बनवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप SC ST OBC हैं या EWS सर्टिफिकेट है तो आपको उसको सर्टिफिकेट को तैयार रख लेना है। अगर मैं प्रेफर करता हूं कि आप सेंट्रल वाले फॉर्मेट पे बनवा लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, EWS सर्टिफिकेट जो आपका होगा वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का होना चाहिए, और जो आपका OBC वाला 1/4/2020 के बाद ही बना होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों हम पॉइंट बात करते हैं। ये जो 2 पॉइंट हैं ये एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों हैं। ठीक है, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो ये पॉइंट सिर्फ उनके लिए हैं, बाकी नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए ये पॉइंट नहीं है। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो उनके लिए आपको ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, वो है रेफरी रिपोर्ट दोस्तों। रेफरी रिपोर्ट में दोस्तों आपको क्या लिखा है देखिए, पढ़ लेते हैं। रेफरी रिपोर्ट फ्रॉम 2 रेफरीज अलॉन्ग विद ID प्रूफ रेफरी ऑन द फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द बैंक वेबसाइट। फिर से बैंक की वेबसाइट पे जाके आपको रेफरी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। वो रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाके जो सारी रिपोर्ट्स आप डाउनलोड करेंगे फॉर्मेट, उसमें एक रेफरी रिपोर्ट में भी होगी। आपको इसमें 2 लोग ऐसे होंगे जो आपको भली भांति जानते होंगे। ठीक है, वो इसमें अपने साइन करेंगे और अपनी एक ID प्रूफ देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं जॉब करते थे तो उस एम्प्लॉयर से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए या रिलीविंग ऑर्डर चाहिए अगर आप कहीं नौकरी करते थे। ठीक है, इसके बाद हम पाँचवा पॉइंट दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। पाँचवा पॉइंट दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग है। देखिए इसमें बड़ा बड़ा साफ साफ लिखा है, प्लीज़ डू नॉट सबमिट द एप्लीकेशन टू द पुलिस स्टेशन डायरेक्टली, द बैंक विल सेंड द एप्लीकेशन टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन। ठीक है, आपको उस जो फॉर्म बैंक की साइट पे अवेलेबल है उसको ले जाके पुलिस स्टेशन में नहीं सबमिट करना है, आपको डीवी वाले दिन बैंक के पास सबमिट करना है। बैंक फिर आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भेजेगा और वेरिफिकेशन पुलिस करने आएगी। तो ये वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई ये नहीं कि आजकल में आ जाए, हो सकता है साल भर लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, कभी भी आ सकती है, ये पुलिस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसमें लिखा है अगर कुछ नॉमिनल चार्जेस जो किसी किसी स्टेट में पुलिस लेती है वो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं ऑफिशियल चार्जेस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसके बाद हम 6 पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। आपको 1 लाख रुपए का एक बॉन्ड भरना होगा और 50,000 का बॉन्ड SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है। ये बॉन्ड आपको लखनऊ में नोटराइज कराना पड़ेगा। इसके लिए आपको लखनऊ कचहरी में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये 1 लाख का बॉन्ड होगा और ये 2 साल के लिए बनेगा। ठीक है, और अगर आप 2 साल से पहले बैंक छोड़ते हैं तो आपको इस बॉन्ड का पैसा भरना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपको जब जाना है डीवी वाले दिन आपको 20,000 रुपये लेके जाना है। ये 20,000 रुपये दोस्तों बैंक रखेगा ताकि अगर डीवी के बाद अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो बैंक आपको ये वापस नहीं करेगा। ये 20,000 दोस्तों आपको रिफंडेबल है 3 महीने के लिए। देखिए 90 डेज़ के लिए इनका एक SDR होगा। SDR मतलब होता है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, एक 90 दिन की एक आप समझ लीजिए FD है और ये लियन रहेगी बैंक के नाम पे। ठीक है, ये आप इससे पैसा नहीं निकाल सकते हैं। एक तरह से आप ये समझ लीजिए आपके नाम पे बैंक पैसा फिक्स कर देगा। आप चाहें तो 90 दिन में निकाल सकते हैं और आप चाहें तो आप इसको ना निकालिए। ठीक है, इसको ये एक FD की तरह काम करते रहिए, जब चाहें तब निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप शुरुआत के 90 दिन में इस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 8वां पॉइंट दोस्तों, इस बारे में हम बात करते हैं। इस पॉइंट में दोस्तों लिखा है कि ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, ये सिर्फ आपका एक कॉल लेटर है। ठीक है, ये बैंक ठीक है अपॉइंटमेंट नहीं आपको कर रहा है, सिर्फ आपको कॉल लेटर दे रहा है। ठीक है, जब आपका सारे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपको फाइनल जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इस 9 पॉइंट में लिखा है कि आपको लखनऊ पूरी प्रिपेयर्डनेस के साथ आना है। आपको कहाँ रहना है, आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास अपने सारे कपड़े होने चाहिए। मतलब कुल मिला के बैंक ये कहना चाहता है आप अपनी व्यवस्था से लखनऊ आएंगे। ठीक है, बैंक आपको इसके लिए कोई भी पे नहीं करेगा, कोई भी आपको सुविधा नहीं देगा। आपको डीवी के दिन अपने हिसाब से आना है। ठीक है, जो भी आपको डीवी के लिए डेट मिली है, जैसे इनको 12 तारीख मिली है, आपको जो भी डेट मिली हो आप उससे पहले वहाँ पहुँच जाइए, अपने रहने की व्यवस्था कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम डीवी वाली डेट ना हो। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जिस भी दिन बुलाया गया, जैसे इन्हें 12 अप्रैल को बुलाया गया तो इन्हें 9:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाना है। और अगर ये उस दिन 12 अप्रैल को नहीं पहुँचते हैं तो बैंक ये मान लेगा कि आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं और आपके कैंडिडेचर को कैंसल्ड मान लिया जाएगा। इसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके बैंक के जो नीचे नंबर दिए गए हैं आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो ने आपके छोटे मोटे कुछ डाउट्स होंगे जिन्हें दूर किया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों।